बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन मेरे को क्रिएट करना है। तो बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं, एक डिव लेना है मेरे को, सिंपल क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिख देने का। तो वो डिव की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ड्रॉप डाउन वो क्रिएट करके देगा तुमको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन के साइड में तुमको एक ऐसी बटन चाहिए, मतलब ये बनाना है, ड्रॉप डाउन ये रहेगा, यहाँ पे एक बटन आनी चाहिए ऐसे। तो इसके लिए एक बटन लोगे तुम, तो उसके लिए उसने बटन लिया, ठीक है। फिर बटन में डिस्प्ले होना चाहिए, तो कैरेट, इसको कैरेट बोलते हैं, जो ये एरो का साइन है ना, तो स्पैन लेके कैरेट डिस्प्ले होना चाहिए, टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। जब इस पर क्लिक किया तो लिस्ट आना चाहिए, तो जो लिस्ट आएगी वो यूएल रहेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट होना चाहिए। तो ये दिखता कैसा है, जब अभी मैं बूटस्ट्रैप कनेक्ट नहीं किया हूँ तो ये कैसा दिखेगा, वो देखो जैसा है वैसे दिखेगा, लिस्ट जैसा भलता कुछ तो दिखेगा। बूटस्ट्रैप डाले ना भाई? नहीं दादा, नहीं दादा। तो ये अभी कैसा दिख रहा है, नॉर्मल बटन दिख रही है और लिस्ट दिख रही है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप कनेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा वो देखो, ठीक है। समझा अभी क्या बोला मैं। तो ये कैसे होगा, बूटस्ट्रैप मेरे को कनेक्ट करना है, तो बूटस्ट्रैप के लिए मेरे पास ये फोल्डर में ना ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की फाइल पड़ी हुई है। तो बूटस्ट्रैप की फाइल के लिए मेरे पास एक कंटेंट है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप min डॉट css और ये सब फाइल है मेरे पास ऑलरेडी, पूरा कंटेंट फोल्डर है। तो पूरा कंटेंट फोल्डर यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर विद विंडोज एक्सप्लोरर किया, और जितनी भी इसके अंदर फाइल है बूटस्ट्रैप की, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मेरे ये वाले प्रोजेक्ट में डाल दिया, स्पोर्ट्स स्टोर के अंदर। तो स्पोर्ट्स स्टोर में ऐड किया मैं, तो ये मेरी स्पोर्ट्स स्टोर में वेब यूआई में कंटेंट फोल्डर है, कंटेंट फोल्डर में आके मैं पेस्ट कर दिया। समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी ये साइट मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ फिलहाल, ये मैंने तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये है, इसमें से स्क्रिप्ट फोल्डर का भी डेटा चाहिए मेरे को, तो ये मेरा स्क्रिप्ट फोल्डर है। तो बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई है, समझ में आया, सिंपल एकदम। अब बूटस्ट्रैप को रेफरेंस करो, तो बूटस्ट्रैप का रेफरेंस हम लोग एक ही दफ़े करते हैं लेआउट में। नॉर्मल एप्लीकेशन में हर पेज पे तुम नहीं डालोगे रेफरेंस, एक दफ़े डालोगे लेआउट में। तो एक दफ़े लेआउट में डाल दो, एक दफ़े लेआउट में डाल दोगे तो हर पेज बूटस्ट्रैप का बन जाएगा वो। तो लेआउट के स्टार्टिंग में डाल दिया मैं, यहाँ पर जहाँ पे स्टाइल है, बूटस्ट्रैप min डॉट css फाइल, समझा क्या, आ गई क्या? कुछ चेंज ही नहीं किया मैं। अरे वो टेक्स्ट थोड़ा तो यहाँ पे मेरे को ये सब वैल्यू लेके आना है, काया, सॉसर, कैप, चेस बोर्ड, ये इधर आना चाहिए। आसान है क्या चाहिए, अनंत बहुत मुस्कुरा रहा है
तो ये वैल्यू आती कहाँ से है? ये वैल्यू आती है ये एक एलआई से। अब मेरे पास टोटल वैल्यू मॉडल में है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिखूँ मैं @for each लूप और एक आइटम क्रिएट करूँ यहाँ पे, क्या गलत है, आइटम इन मॉडल, मॉडल में टोटल वैल्यू है, मॉडल की हर वैल्यू के लिए एक एलआई क्रिएट होना चाहिए और एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे एक्चुअल में आइटम का नेम आना चाहिए। तो मैं आइटम लिखा, डॉट लिखा तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया कौन बताएगा? @ लिखूंगा तब आएगा, कोई बताएगा, उससे पहले मैं कर लूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो नेम, ठीक है, आज ज़्यादा लंबा लेक्चर लूंगा तो चलेगा ना, मगर इस बात किसी को कहीं जाना भी ना तो नहीं है ना। हाँ, नमाज पढ़ने के बाद ही की बात करो। तो मैं सेव किया 9:30 बजे। हाँ 1 मिनट, ये आ जाए तो फिर तू आ गया, समझ में आया क्या? जाओ फटक से आओ, फिर 9:30 बजे तक अपन पढ़ते हैं, ध्यान है। तो ये कैसे आया समझा क्या? ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे जो मेरे को लिखना है, तो मेरे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम्स लिखना है, तो यहाँ पे मुझको उसको चेंज करना पड़ेगा इधर पे, ये बटन के अंदर, ठीक है, तो बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दिया नेम्स, बराबर। तो हाँ, अब करना क्या है मुझको, यहाँ पर बूटस्ट्रैप के सब कंट्रोल में क्रिएट किया, बहुत सारे बूटस्ट्रैप के कंट्रोल है जो हम लोग डेटाबेस वगैरह को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे को क्या समझ में आ गया कि मेरे को जब भी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एंटिटी फ्रेमवर्क में वो एक लाइन बढ़ा दूंगा, पब्लिक डीबी सेट ऑफ मॉडल नेम, टेबल का नेम, गेट एंड सेट, खत्म। इतना अगर मैं कर देता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिल जाती है, मतलब मेरे को डेटाबेस से वैल्यू मिल जाती है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो वैल्यू मैं ड्रॉप डाउन में फिल कर सकता हूँ, वो वैल्यू मैं लिस्ट बॉक्स में फिल कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारी जगह वो वैल्यूज़ को मैं अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसको टेबल में यूज़ करना है, सेम वैल्यू मेरे को टेबल के अंदर यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करूँगा सेम वैल्यू को टेबल के अंदर? कौन कौन सी वैल्यू मेरे को टेबल में यूज़ करना है? अभी मेरा डेटाबेस का टेबल कैसा है उसके बेस पे मैं यहाँ पे फ्रंट एंड में टेबल बनाऊंगा। तो फ्रंट एंड में टेबल मेरे को बनाना है तो एक साइड प्रोडक्ट का नेम आना चाहिए, एक साइड प्रोडक्ट का प्राइस आना चाहिए, और बस इतना ही चाहिए, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। तो यहाँ पे मैं ले लिया टेबल, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लिया TR टेबल रो, इधर पे रहेगा एक TH टेबल हेडर, जो टेबल का हेडर बन रहा है। तो पहला क्या रहेगा प्रोडक्ट नेम, और क्या रहेगा प्रोडक्ट का प्राइस, फिर एक जो रो बनेगी उसके बाद जो भी रो होगी वो एक्चुअल में टेबल बॉडी के अंदर होगी। तो टेबल बॉडी जो जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी? हेडर सेक्शन भी मैं अलग कर दिया, समझा क्या ये क्या किया? टेबल हेडर टेबल बॉडी दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये मेरा टेबल हेडर है, टेबल हेडर में 2 कॉलम बना। अब नीचे टेबल बॉडी में रो बनने वाली है, रो लूप से बनेगी, कितनी रो आने वाली है वो तो मेरे को नहीं पता ना, वो तो डेटाबेस से आएगी। तो जितनी रो आने वाली है उसके लिए मैं फॉर ईच लूप ले लिया। क्या बोला? थ्रेड कहाँ लिखा? अरे टी हेडर है वो, मैं बोला क्या बोल रहे हैं। एक रो, या मैं ऐसा आइटम देने की जगह एक रो दे देता हूँ, एक रो इसमें बनेगी इन
कहाँ से आएगी वो एक रो? मॉडल में से, बराबर ना? मॉडल में आ चुकी है ना पूरी वो। अब हर एक के लिए एक टीआर बनेगा। कब से बोल क्यों नहीं रहा भाई? तेरे लिए मैं 125 के हमेशा के लिए फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। अनस को नहीं समझा तो क्या मतलब? ठीक है ना? आँख तो नहीं दुख रही है? तो ये एक टीडी, ये टीडी में डेटा कहाँ से आएगा? @रो डॉट क्या लेना है मेरे को? नेम। एक टीडी और लगेगा। टीडी मतलब टेबल डिवीजन, एक रो में 2 डिवीजन। डॉट नेम और प्राइस, प्राइस नहीं है। डॉट टू स्ट्रिंग, करेंसी कैसे लेके आऊंगा? सी तो याद है। समझ में आया क्या? अब इसको बूटस्ट्रैप का टेबल बनाना है, महंगा वाला। पहले सादा देखो। हंस। ज्यादा छोटा है ना? बहुत सस्ता, गरीब एकदम। महंगा लगा तो इंटेंट क्लास इज इक्वल टू टेबल। थोड़ा महंगा हुआ कि? लेकिन ये छोटा क्यों आ रहा है मेरे को? फॉन्ट क्यों इतना छोटा आ रहा है? ये सब तो इतना बड़ा। इसको मैं गलत जगह डाला क्या? नहीं, सही है। फॉन्ट ही बड़ा कर दे रहा हूँ। फॉन्ट साइज बहुत जल्दी लगा, पब्लिक को पीछे दिख नहीं रहा। लार्ज। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये टेबल में डाल दिया उसको, मतलब बूटस्ट्रैप का टेबल खुद ही समझ में आ गया कैसे फॉर्मेट होगा। सब ये सब अपने आप। अब मैं एरो लेके जाऊंगा, नहीं इस पर मूव ओवर नहीं आता है, वो ओवर के लिए अलग क्लास यूज होती है। ठीक है, ये समझा? टेबल के अंदर डेटा कैसे लेके आ गया मैं? तो मेरे को टेबल के अंदर डेटा डिस्प्ले करना है। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर लिंक्स बनना चाहिए, कुछ एडिट अपडेट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कुछ तो लिंक बनना चाहिए। तो उसके लिए एक कॉलम और लेना पड़ेगा उधर पे। तो एक कॉलम और लिया मैं, TH, बराबर। उसमें लिखना है एक्शंस, और हर एक जगह पे यहाँ पे एक TD एक्स्ट्रा आ जाएगा, और उसमें एक्शन बटन आएगी। तो एक्शन बटन जो रहेगी मेरी वो ये होगी, ड्रॉप डाउन होगा। जो मेरी एक्शन बटन होगी वो क्या होगा एक्चुअल में? ड्रॉप डाउन। तो ये TD के अंदर वो ड्रॉप डाउन को पेस्ट कर दिया मैं। देखो कितना अच्छा UI बनेगा। तो एक्शन में एडिट, डिलीट,
सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट बन रही है। मैंने वीडियो नहीं ऑन किया क्या? साला मेरे को खुद ही नहीं है, मुझे लगता है गया लगता है इस बार। एडिट डिलीट व्यू क्या? ऑन नहीं मेरी तो कोई बोलता नहीं। एडिट डिलीट व्यू बराबर ना? तो अब ऐसा कुछ तो मेरे को बनाना है कि मैं एडिट करूँ तो ये रिकॉर्ड एडिट के लिए खुल जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड तो पहले हम लोग लिंक पे करते थे ये काम। अब मैं कुछ चेंज कर दिया, अच्छा लग रहा है कि नहीं यूआई? तो ये ऐसे एक्चुअल में ऐसी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, ऐसे ही होती है तो हम लोग बोलते हैं यार एक नंबर यूआई है और ये वो फालतू चीज़ सब बकवास है। क्या ये HF या HF में तू ये लिख सकता है ना, तेरे को एडिट के लिए तू एक एक्शन मेथड बनाएगा, एडिट करना है तेरे को, तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा @URL डॉट एक्शन। तो एक्शन मेथड का नेम, एक्शन मेथड का नेम क्या है तेरा? एक्शन मेथड का नेम है तेरा एडिट। उसके बाद राउट वैल्यू तेरे को अगर उसमें देना है तो राउट वैल्यू तू देगा, तो राउट वैल्यू न्यू आईडी के हिसाब से लेके जाएगा। आईडी इज इक्वल टू रो है ना, रो डॉट प्रोडक्ट आईडी, ये ऐसे पास होगा। देखो अभी एडिट की लिंक बदल जाएगी, सिर्फ एडिट की बदलेगी। ये हो गया। अभी मैं एडिट में आया, एडिट पे जाऊंगा तो देखो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट एडिट 1, लेकिन डिलीट में नहीं आ रहा वो। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एडिट फंक्शन लूंगा, उसके अंदर एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट इंटीजर एट्रीब्यूट आईडी ले लूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो वो कॉल होगा, तो उससे उसका व्यू बताऊंगा। बना के बताओ। हाँ 9 बजे बेटा। अब तो बहुत चीज भी तो बताना है jQuery का, ट्राई करो ना। मैं असल में ये चीज बता चुका हूँ, इसके लिए मैं नहीं बता रहा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, ऐसा दिमाग में बैठालना मत फालतू। मैं ये इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ कि एडिट पे लिंक पे क्लिक करने पे कैसे वो एक्शन मेथड ओपन होगा। एडिट भी उसमें बताया, डिलीट भी बताया, व्यू भी बताया है ना, वो सब बता चुका। इसके लिए मैं फिर से उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ नई चीज में ले रहा हूँ। देखो ना, मॉडल क्रिएशन था तो मॉडल में कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर से थोड़ी मैं मॉडल क्रिएट करते एक एक एट्रीब्यूट करते हुए जो न्यू चीज है उस पर टाइम दे रहा हूँ मैं। जैसे अभी ये न्यू हो गया थोड़ा, तो ये न्यू चीज पर टाइम दिया। अभी एडिट का एक्शन मेथड तू लेगा, एडिट के एक्शन मेथड के लिए सिंपल है एकदम। मालूम हो नहीं था जो अभी लिंक था वो पूछा ना क्लिक करने पे, वो तो तुम बता दे इसके आगे जो आता है। हाँ, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद भी नहीं रहेगा। एक बार याद रखना, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ तो तुमको समझ में आएगा। अब तो लिंक है तो लिंक तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ। ये समझा क्या? तो अब मेरे को एक्चुअल में करना क्या है, मेरे को ना थोड़ा डायनामिक यूआई बनाना है। डायनामिक यूआई मतलब कैसा कि एक ड्रॉप डाउन होगा सादा, उसमें से मैं जैसे ये कायक सेलेक्ट किया तो नीचे कायक की पूरी डिटेल आनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन। फिर मैं गो बटन पे क्लिक नहीं किया, सिर्फ चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऑल्टरेशन दिखते रहना चाहिए। या इसको थोड़ा और सिंपल करूँगा मैं तो कैसा बोल सकता हूँ मैं, मतलब क्लिक नहीं करते कहीं रोल जैसे गूगल पे आता है ऑटोमेटिकली। नहीं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सिंपल कुछ लेना है जिससे मैं बता सकूँ तुम लोगों के ऐसा कुछ तो होता है। jQuery ऐसा लिखते हैं हम लोग इसके अंदर, तो आएगा ना भाई, क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा। तो किसी को नहीं आता होगा मेरे ख्याल से jQuery, एक बंदा भी नहीं होगा जिसको jQuery सीरियसली आता होगा, किसी को नहीं आएगा। तो मुझको क्या करना है, एक बटन में लेता हूँ, ठीक है। वो बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स विजिबल होगा बिना पेज रिफ्रेश हुए। पहले उतने के लिए jQuery लिख के बताता हूँ तुम लोगों को। समझ में आया क्या बोला मैं? तो ये एक डिव लेता हूँ नीचे, वहाँ पर एक बटन होगी, ठीक है। तो इनपुट
टाइप इज इक्वल टू बटन, आईडी इज इक्वल टू शो, ठीक है। उसके बाद इसकी आईडी शो है, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे टेक्स्ट बॉक्स, तो वैल्यू इज इक्वल टू भी शो दे देता हूं मैं, शो। नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जो दिखेगा नहीं, शो बटन पे क्लिक करने के बाद दिखेगा, तो उसको एक डिव में डाला, इसका आईडी दे दिया, टेक्स्ट डिव, इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू txt1, ठीक है। बस ये ऐसा कुछ है, समझा ये क्या है। तो इनिशियली ये दिखना नहीं चाहिए ना, आइडियली तो इनिशियली नहीं दिखना चाहिए, बटन पे क्लिक करने के बाद ही दिखना चाहिए। अभी मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे को दिखेगा यहाँ नीचे, ठीक है। अभी ये दिख रहा है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो पूरे जगह पे सब जगह एक साथ टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। बात समझी क्या बोला मैं? तो कैसे लिखेंगे उसको? तो पहले तो मैं इसको हाइड करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको हाइड किया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा हाइड करने के लिए, कौन बताएगा? डिस्प्ले नन, स्टाइल इक्वल्स डिस्प्ले नन, गायब हो गया, बराबर। अब मैं शो बटन पे क्लिक करूंगा तो आना चाहिए, अभी कुछ नहीं आएगा। तो इसके क्लिक पे मेरे को एक jQuery का कोड लिखना पड़ेगा। किसके क्लिक पे लिखना है? शो के। इसका आईडी क्या है? शो, सिंपल। तो छोटा सा jQuery का कोड है यहाँ पे एकदम, तो स्क्रिप्ट टैग लिख देने का jQuery का कोड लिखने के लिए, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे हम लोग jQuery का कोड लिखते हैं। तो jQuery में कैसा होता है, सबसे पहला सेलेक्टर है कि तुमको किसके लिए कोड लिखना है, किसके लिए कोड लिखना है, शो के लिए। तो लिखा मैं डॉलर, ठीक है। डॉलर लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स लगा के उसका हैश लगा के उसका आईडी लिखने का। तो उसका आईडी क्या है? शो, समझा क्या? शो डॉट क्लिक, अगर इस पे क्लिक होगा तो क्या होगा वो मेरे को बताना है। अगर इस पे क्लिक होगा तो इसके अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रेस ओपन क्लोज, ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। बहुत अजीब सा सिंटैक्स लगेगा पूरा लिखने के बाद, इसके लिए अभी अगर नहीं समझ आया तो अभी पूछो मैं क्या लिखा क्या नहीं लिखा। क्या डॉलर जो है, डॉलर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, मतलब तेरा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से देखो क्या सेलेक्ट करना है वो। तो डॉलर लगा के तुमने लिखा शो, तो तेरे डॉक्यूमेंट में हैश का मतलब होता है आईडी, तेरे डॉक्यूमेंट में शो आईडी वाली बटन का क्लिक इवेंट अगर फायर होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। नबील को तो आता होगा ये, खालिद सर तो बहुत पढ़ाते हैं क्योंकि खालिद सर का डोमेन ही यही है। एडियो डॉक्यूमेंट नहीं, jQuery तो बहुत टच करता होगा ना वो, क्योंकि उसका डोमेन ही वही है। मेरे को पता है ना, यूआई डेवलपर में तो उसका jQuery का डोमेन है, तो उसको बहुत मतलब नॉर्मली जो जिस पे काम करता है ना वो उधर ही उधर ज़्यादा घूमता है इसके लिए। तो शो डॉट क्लिक फंक्शन, तो जब शो पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो कोड है ना एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो लिखो, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जो डीप में डिस्प्ले नन किया हो ना वो शो हो जाना चाहिए। सिंपल ना। तो वो डीप को सिलेक्ट करो, तो फिर डीप सेलेक्ट करना है, फिर डॉलर उसका आईडी, हैश मतलब आईडी,
उसका नेम टेक्स्ट डिव, बराबर ना, टेक्स्ट डिव डॉट शो, बस हो गया। ये हो गया। कॉल हो रहा है क्या? अभी मैं इसको इसमें डाल दिया क्या? ये डिव लिया क्या मैंने? ये अलग से लिया था ना? ये उसको स्क्रिप्ट में डाल दी। स्क्रिप्ट में नहीं डाला, टेबल के नीचे लिया उसको। ये ना ब्राउज़र की कुछ गड़बड़ है क्या? क्रोम में चेक कर दूँ मैं, मतलब इसमें सब की सेटिंग भी नहीं पता मेरे को क्या हो गया इसका। इसमें बहुत बड़ा दिखेगा लगा, नहीं सही, इसमें भी छोटा ही दिख रहा है वो। तो इस पर क्लिक करने के बाद किसी को पता है कि वो कैसे बड़ा होता है? वो अब इसमें तो ऑप्शन है नहीं वैसा। हाँ वही वही वही, हाँ अभी आया। ये तो मतलब ये कॉल नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो देखो jQuery का ना एरर भी नहीं देता है तुमको। jQuery का एरर देखने के लिए भी बड़े बड़े प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या दे रहा है? सिलिकॉन का एरर, डॉलर इज नॉट डिफाइंड। डॉलर इज नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है? क्यों डॉलर इज नॉट डिफाइंड देगा? जब भी ये एरर देगा समझ जाना jQuery की लाइब्रेरी इंपोर्ट ही नहीं है तुम्हारे प्रोजेक्ट में। मतलब उसको डॉलर नहीं पता, इसका मतलब jQuery नहीं पता उसको। तो jQuery अभी हम लोग इसमें डाल दिए ना, तो ये रेंडर बॉडी करेगा, उसके बाद ये जाएगा। तो लेआउट में jQuery नहीं है मतलब। पहले तो इसका फॉन्ट का इश्यू सॉल्व कर।
जे क्वेरी की लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर देता हूँ। जे क्वेरी की लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करना है, जहाँ तुम जे क्वेरी का कोड लिखे हो उससे पहले तुमको जे क्वेरी की लाइब्रेरी डालना पड़ेगा। तो जे क्वेरी की लाइब्रेरी की फाइल है जे क्वेरी min.js, ये इसको सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश नहीं होगा, राइट क्लिक नहीं होगा इसमें, तो समझ में भी नहीं आएगा यार, घूमते ही रहेंगे हम। वो एरर गया क्या? कंसोल भी नहीं मिल रहा है मुझे, एरर चला गया। अब देखते हैं कि कोड आ क्यों नहीं रहा है, मतलब जे क्वेरी के लाइब्रेरी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, यानी वो जो एरर दे रहा था डॉलर वाला वो बंद हो गया। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उससे पहले अलर्ट आता है कि नहीं वो देखो। कुछ ठीक है, मतलब कॉल ही नहीं हो रहा है। आईडी शो का एस कैपिटल है क्या? शिट, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एस नहीं रे, शो स्मॉल है। ये सही है। डॉलर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉलर लिख के हैश डॉट क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये फंक्शन में मैं लिखा अलर्ट, तो ये अलर्ट का एटलीस्ट आना चाहिए। कॉल क्यों नहीं हो रही? कंसोल में भी कुछ चलना है, ये चीज़ ये आया बराबर। इनपुट टैब इज इक्वल टू बटन आईडी शो वैल्यू शो डॉट क्लिक, अगर वो क्लिक होता है तो ये क्लिक कॉल होगा। तो क्लिक में फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए। जे क्वेरी का कोड तुम जब भी करोगे ना, तो जे क्वेरी का कोड तुमको एक टेक्स्ट के अंदर इनकैप्सुलेट करना रहता है। वो रहता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर। जितनी भी चीज़ है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जे क्वेरी का फंडा कैसा है पता है? इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि तुम्हारा पेज है बराबर, तुम्हारे पेज में ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। अब इसके लिए तुमको कुछ स्क्रिप्ट लिखना है। तो ये इसका आईडी जो है समझ लो D1 है, इसका आईडी जो है D2 है। अब D1 के लिए लिखना है तो तुम ऐसे लिखोगे डॉलर, ठीक है, डॉलर देके डबल कोट्स लगा के हैश D1, फिर उसके बाद ये क्लोज किया। तो इतना लिखने की वजह से ये डॉक्यूमेंट में D1 आईडी वाला एलिमेंट वो सेलेक्ट करेगा, लेकिन वो तभी सेलेक्ट कर पाएगा जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका रहेगा तब। तो
हम लोग स्क्रिप्ट नॉर्मली लिखते हुए आते हैं, तो जब मैं नॉर्मल लिखते हुए आया तो ये एग्जीक्यूट कर दिया उसने पहले ही, जबकि शो रेडी हुआ नहीं था, मतलब शो एंटर नहीं हुआ, शो नीचे आएगा ना, मेरी बात नहीं समझ में क्या बोला, शो नीचे आएगा, शो बटन अभी ये जब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते आए तो शो बटन बनी है क्या, नहीं बनी है, तो ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये कब आना चाहिए, जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो इसको पूरे को एनकैप्सुलेट करते हैं ऐसे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। तो डॉक्यूमेंट अगर रेडी हो गया तो उसके बाद तुमको कुछ उसमें लिखना है, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ही तुम उसके अंदर कुछ लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हुआ तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, उसके अंदर पूरा जो भी तुमको jQuery का कोड लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, jQuery का जो कोड है टॉप पे लिखना होता है, नहीं कहीं भी लिखो, तो डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ही कॉल होता है। तो यहाँ पे मैं लिखा डॉट था, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, रेडी स्टेट दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये तो नेट भी नहीं चालू है, मैं तो एक चीज़ देखना है उससे रिलेटेड, हाँ ये बुक के अंदर होगा ना, रेडी पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर हम लोग जाके ये कोड लिखते हैं, गलत लिखा है क्या ये, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कुछ गलत लिखा है, एक मिनट, डॉलर ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी अब कुछ देखो, यस इज नॉट डिफाइंड दे रहा है, मतलब वो वहां पर गया, कहाँ पे गया, इसके अंदर, अब मैं क्लिक करूंगा तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए, आया, तो ये मैसेज बॉक्स आया, तो आगे वो आगे बढ़ेगा, जो भी आगे का कोड रहेगा, मतलब वो अब जाके इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। अब इसको मैं अनकमेंट करके इसको कमेंट कर दूँ, से एक के लिए इतना
देखो आ गया नीचे, दिखा क्या? अच्छा अच्छा। फिर से रिफ्रेश करके बताया, जादू देखो चलो। वो एक्चुअली नीचे आ रहा है ना, दिख नहीं रहा है। ये स्क्रीन बड़ी है। स्क्रीन बड़ी करने से नहीं होगा, उसको करता हूँ ना वापस, जैसा था वैसा करता हाँ। हूँ। तो ये डिप उठा के मैं इसके अंदर डाल के देखता हूँ, जो गलती से पहले हो गया था, इसमें था ना वो। ये समझ में आया क्या? तो अभी इसको और महंगा बनाने का ना, तो देखो ये कभी बहुत अच्छी चीज़ है। शो के अंदर मैं वैल्यू दिया 2000 रुपये का महंगा हुआ देगा। समझ में आया क्या? बहुत कुछ जे क्वेरी में है करने के लिए। इसको मैं ऊपर कर दूँ, हुआ क्या स्लो मोशन वो उसको टेबल से बाहर रहेगा ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। उसको टेबल से बाहर कर दूँ। चलो मान बात फिर छोटा हो गया, ये देखो। ना फास्ट ये भाई ना सुन। एकदम प्यार से आ मैं टाइम है वो। तो ये तो सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, ऐसे पूरा तुम पूरा पेज ही डिजाइन कर सकते हो। मतलब उस पर क्लिक करने के बाद पूरा टेबल आना चाहिए या तो टेबल हाइड हो जाना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो? पहले टेक्स्ट बॉक्स को करके देखो, शो है ना, तो एक टॉगल करके होता है। फिर क्लिक किया तो समझ में आया क्या? तो ये टॉगल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ पूरा टेबल का पर्दा गिरना चाहिए, उठना चाहिए। तो जो डिव लिया हूँ ना मैं, ये डिव का नेम वो भी दे देता हूँ। मतलब टेबल को भी वैसे वही डिव में डाल देता हूँ। देखो हाँ, वो सेम वो आईडी निकालो पहले इसको। समझ में आएगा? तो ये बहुत आसानी से बहुत अच्छा लुक एंड फील बनता है। तुम ऐसा कुछ बना के बता दो कि कॉलेज में तो माथा चूम लेंगे तुम्हारा। उस पर क्लिक करने के बाद पहले आईडी चेंज कर लेना। क्या? ये टेबल के नीचे भी बटन है क्या? तो हाँ, वो एक बटन रह गई थी। हाँ भाई सिर्फ आईडी वो चेंज करना। निकाल देता हूँ ना बटन। ये जो है ना नीचे, ये बना देगा, ये बना देगा ऐसे तो बना।
आएगा तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है, फेड इन फेड आउट, jQuery UI को लेके ना बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग MVC में करते हैं। तो जैसे मैं कोई एक्सटेंसिबल UI बनाया, उस मेल सेलेक्ट किया तो उसके बेस पे नीचे कुछ चेंज होना चाहिए, फीमेल सेलेक्ट किया तो उसके बेस पे कुछ चेंज होना चाहिए, मेल सेलेक्ट किया तो कलर कुछ और आना चाहिए, फीमेल सेलेक्ट किया तो कलर कुछ और आना चाहिए। ऐसा कर सकते हो तुम लोग आराम से, समझ में आएगा। तो उसके लिए क्लासेस डिफाइन कर देना पड़ेगा तुमको CSS की, तो उसमें UI का बहुत सारा पार्ट है कोड करने के लिए। तो मतलब कुछ हद तक तुमको वो टच करके मेरे को निकलना रहेगा कि हाँ ये होता है इसमें। तो अभी मैं सिर्फ शो हाइट और टॉगल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम लोग कैसे करेंगे कि मैं शो बटन पे क्लिक किया तो MVC का एक एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, वो डेटाबेस में जाना चाहिए, वो वहाँ पे जाके कुछ कैलकुलेट करना चाहिए और नीचे जाके लिस्ट डिस्प्ले करना चाहिए, ऐसा कुछ। अभी ये कैसा है, ये आंखों का धोखा है। मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा था, उसको शो हाइड कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही? मतलब ऐसा एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि शो बटन पे क्लिक करने के बाद ही फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझा कि मैं क्या बोला? दोनों ही तरीका है, जैसा तुमको यूज़ करना है वैसा। अभी जब मैं इसको इनिशियली रन किया तो ये दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए पहले ये, तो इसको डिस्प्ले नन कर दो, बराबर ना? ये आया, फिर इसके अंदर ये आएगा, फिर इस पर क्लिक किया तो एडिट होगा। तो ऐसे धीरे धीरे मॉड्यूलराइज वे से तुम MVC में ना बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हो, बस थोड़ा ज़्यादा दिन काम करना पड़ता है। बात समझ में? तुम्हारा काम नहीं अटकेगा कहीं। एप्लीकेशन तो बड़ा बनता है, क्या ज़्यादा दिन काम करना पड़ता है, लेकिन एप्लीकेशन भी बड़ा एप्लीकेशन बहुत बड़ी बनती है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनती है। इवन ये सब एप्लीकेशन तुम नॉर्मली E-क्लास की वेबसाइट में भी तुमको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ये सब UI वगैरह तुमको वहाँ भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी ASP वो यूज़ करते हैं, वेब फॉर्म यूज़ करते हैं। E-क्लास का जो है ना इंटरसिटी, MVC तो भी आया है। इंटरसिटी नहीं, क्या नाम है उसका, इनसाइट, वो भी पूरा वेब फॉर्म में बना हुआ है। उनका वो जो कैलेंडर वगैरह थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश होता है और वो सब वेब फॉर्म में हो, उसमें भी दुनिया भर के मसले हैं। बहुत एरर देता है उसमें, बहुत एरर आता है ना। कभी-कभी रिफ्रेश करो एरर देता है। समझ में आया क्या? मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ये बटन इतनी छोटी क्यों आ रही। वो सब तो ठीक है, नहीं वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये अपने से क्यों छोटी ले रहा है भाई, चाहता क्या? सब बटन छोटी आ रही है। समझ में आया कि jQuery कैसे लिखने का? jQuery कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखो तो हो जाता है, एरर तो देता नहीं है उसमें। सबसे बड़ा मसला वही है एक्चुअली है, नहीं एरर देता आदमी हैरान हो जाता है। एरर देता नहीं लेकिन एरर आता है। हाँ एरर देता नहीं लेकिन एरर रहता है, ऐसा होता है। HTML के साथ ही रहेगी भाई jQuery हमेशा। तो ये अभी देखना, मैं सिर्फ ब्रैकेट नहीं लगाया तो उसी में हैरान था, मतलब ये डॉक्यूमेंट का ब्रैकेट नहीं था, डॉलर नहीं लिखा था मैं। तो डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, जब इस पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये फंक्शन कॉल होगा तो ये होना चाहिए, ये हाइड होगा तो वो होना चाहिए, वो हाइड होगा तो ऐसे, मतलब डिपेंडेंसी बहुत रहती है उसके अंदर। तो कोड ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो एक्चुअल में jQuery का कोड ऐसा रहता है, सब डॉलर लिख के, डॉलर लिखा मैं, अब मेरे को क्या सेलेक्ट करना है वो सोचने का, मेरे को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लिख दिया यहाँ पे, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब जैसे इसका डॉट लिखोगे तो उसका फंक्शन देगा, तो डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो रेडी एक फंक्शन है, इतना लगा के छोड़ देगा। अब नॉर्मली कैसा होता है कि हम लोग ऐसा लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होगा तो ये रेडी का कोड कहीं लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, ऐसा होता है ना फंक्शन में, ऐसे ही होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन jQuery में ऐसा नहीं होता है। ये कॉल होगा तो इसके अंदर जो कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, jQuery में ऐसा होता है। तो इसके अंदर जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो ऐसा होगा। तो ना वो और प्याज के जैसा ना वो लेयर बनते चले जाती है, एक लेयर उसके अंदर फिर उसके, तो जब पूरा कोड तुम देखोगे ना तुमको ऐसा कुछ दिखेगा अजीब सा। ये तो मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, मतलब सिर्फ एक फंक्शन टॉगल लिखा हूँ मैं,
लूप वगैरह रहता है, जिसमें सिलेक्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ होती है जे क्वेरी में। और बिना जे क्वेरी के तुम एमवीसी में सर्वाइव भी नहीं कर सकते, सोचना भी मत। ऐसा सोचोगे जे क्वेरी तो साथ से बता रहे हैं, ऐसा सर वो आदत है कुछ भी बताने की एक्स्ट्रा, ऐसा सोचना भी मत। बिना जे क्वेरी का तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते एमवीसी के मार्केट में। बिना जे क्वेरी के काम नहीं चलने वाला है, ये समझ लो। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। मेरे को ऐसा कुछ बनाना है, नॉर्मली तो ऐसा बहुत होता है। ये ड्रॉप डाउन है बराबर, नॉर्मल ड्रॉप डाउन है, बूस्टअप वाला नहीं, नॉर्मल ड्रॉप डाउन है। इसमें तुमने कुछ सेलेक्ट किया तो उसके सिलेक्शन में यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए, होता है ना। नाम से फाद सेलेक्ट किया तो फाद की पूरी डिटेल, अरशद सेलेक्ट किया तो अरशद की पूरी डिटेल, ऐसा रहता है ना। सेलेक्ट करने पे नीचे चेंज होता है, वो सब पूरा के पूरा एमवीसी में जे क्वेरी से ही बनता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो कौन सा इवेंट होता है ये तो मेरे को समझ में आया, बटन पे क्लिक होता है तो उसमें ड्रॉप डाउन में होता है चेंज इवेंट, चेंज पे कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कितना हो गया? 9 मिनट है ना, अभी बहुत टाइम है। तो ब्रेक चाहिए क्या? लेंगे ना, बीच साइड नमाज पढ़ लें। एक काम करो भाई, 8:15 तक खत्म कर दो ना पूरा, डायरेक्ट नमाज पढ़ के घर चले जाओ, ठीक है? रिटर्न आएंगे आधे घंटे के लिए। हाँ 7:15 तक का लेके खत्म कर दो, चल 8:30 तक लेके खत्म कर दो। आधे घंटा बोला ना, तो 9 से आधा घंटा माइनस करेगा तो 8:30 होता है, 9:15 नहीं होता, 8:15 नहीं होता। 9:30 से 9 प्यारे तेरे लिए, 9 से 8:30 प्यारे तेरे लिए, बस क्या और कितने नहीं? चल ठीक है 8:20 10 और 20 अब कितना भारी नहीं करे। ठीक है। ये समझा क्या किया मैं? इसको मैं वीडियो को ना